हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कोरियन ड्रामा ढेर सारी है और लोगों को कंफ्यूजन तो बहुत होता है जो स्पेशली कोरियन ड्रामा के फैन है कि कौन सा कोरियन ड्रामा देखना चाहिए, कौन वर्थ इट है। टोटल एपिसोड कहा जाए तो 16 एपिसोड तो होती ही होती है। तो आप ही का काम आसान करने के लिए मैं आपके लिए टॉप जो कोरियन सीरीज है उसकी लिस्ट लेके आई हूँ, जिसमें आपको सुपर नेचुरल, हॉरर, सस्पेंस एंड थ्रिलर सब देखने को मिलेगा। और ये पर्सनली मैंने सारी सीरीज देखी है और इसको आप आराम से नेटफ्लिक्स में घर बैठे देख सकते हैं। तो चलो बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। पहली सीरीज है ऑल ऑफ अस आर डेड और ये सीरीज है ज़ॉम्बी हॉरर सीरीज है और ये सीरीज बेस्ड ऑन हाई स्कूल पे है। और स्टोरी स्टार्ट होती है, कुछ स्टूडेंट जो है साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सडनली कुछ गलतियों के कारण वायरस जो है फैल जाता है और वहाँ जो भी स्टूडेंट होते हैं ना वो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और वायरस जो है बहुत तेजी से बढ़ते रहता है और उनमें से जो बच्चे वायरस से बचे हुए थे वो एक टीम वर्क में काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें खुद को बचाना है। और इसी कारण वो पूरे स्कूल में ट्रैप हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ से उन्हें लड़ना पड़ता है, लाइक ज़ॉम्बी अटैक से उन्हें खोजना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, लाइक हिडन प्लेसेस। और जो भी फूड एंड वाटर सप्लाई होती है उसकी कमी के कारण उनको सब कुछ मैनेज भी करना पड़ता है। इसमें आपको स्टूडेंट की स्ट्रगल देखने को मिलेगी, उनकी ब्रेवरी देखने को मिलेगी, डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगी खुद को बचाने के लिए। साथ ही साथ मिक्स ऑफ इंटेंस एक्शन भी है, इमोशनल ड्रामा भी है। इसमें आपको सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरी एक्साइटमेंट सीन भी दिखाई जाएगी जो आपको देखने पे तो मजबूर कर देगी। ये जो सीरीज की पहली पार्ट आ चुकी है, इसके टोटल एपिसोड 12 है और इसकी जो सेकंड पार्ट है 2025 में एक्सपेक्टेड है। अगली सीरीज है किलर पैराडॉक्स। ये एक थ्रिलिंग सीरीज है। इसमें एक यंग मैन होता है जो एक्सीडेंटली अपने आप को बचाने के लिए और पास्ट ट्रॉमा जो उसको हमेशा हॉन्ट करते रहता है उसके साइड इफेक्ट के कारण वो एक आदमी को मार देता है। फिर एक डिटेक्टिव जो है इस केस के पीछे इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में ये बच तो जाता है बट धीरे धीरे ऐसा लगता है मानो चूहे बिल्ली की लड़ाई हो रही है। कुछ ना कुछ शॉकिंग स्टोरी बाहर आ ही जा रही थी। पूरी जो स्टोरी है हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा थ्रिलिंग चीज रहेगा जो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर तो कर ही देगा। और इसके जो टोटल एपिसोड है 8 एपिसोड है। और अगली सीरीज है माय डेमन। ये एक रोमांटिक एंड सुपर नेचुरल लिमिटेड सीरीज है और इसमें जो हीरो और हीरोइन है ना उसकी जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छी लग रही है। और स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें जो हीरो है वो एक डेमन है और वो निर्दय डेमन होता है। उसका काम रहता है लोगों की जान बचाता तो है बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता उसकी सोल लेके वो कैप्चर कर लेता बट किसी कारण वो पावरलेस हो जाता है और वो पावर जाता है हीरोइन के पास और जो की टैटू का सिंबल रहता है। फिर स्टार्ट होती है असली स्टोरी, कैसे ये पावर को वापस पाने के लिए पूरी तरह पापड़ बेलता है और इसी बीच में दोनों में प्यार भी हो जाता है। बहुत सारे दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ता है। अगर कहा जाए ये फुल ऑन फैंटेसी एंड रोमांटिक सीरीज है और इसके पूरे एपिसोड जो है 16 एपिसोड है। अगली सीरीज है सेलिब्रिटी। ये सीरीज में आपको डार्क वर्ल्ड एंड डार्क सीक्रेट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी का दिखाएगा। और स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें एक लड़की होती है जो बहुत यंग और प्रिटी होती है और रातों रात सोशल मीडिया में वो स्टार बन जाती है। उसे फेम भी मिलता है, पावर मिलता है, मनी मिलता है। लेकिन अगर आप पॉपुलर हैं तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो होगा ही। अपने इमेज को बनाए रखने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता रहता था। सोशल मीडिया प्रेशर को झेलना और अदर इन्फ्लुएंस से कंपटीशन भी रखना और फैंस अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना। फिर हीरोइन को समझ में आता है कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फेक वर्ल्ड में जीते हैं बट इसके सच बोलने के कारण लोग इसको बाकी इन्फ्लुएंस से ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ये जो स्टोरी है बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और टोटल एपिसोड जिसकी 8 है। अगली सीरीज है 25 एंड 21। ये सीरीज आपको 90s एंड लेट 2000 का जो रिलेशनशिप होता है यंग मैन का और ड्रीम होता है उसको दिखाएगा। इसमें जो स्टोरी है मेन फोकस करता है हीरोइन का जिसका नाम होता है नाम ही दो, जो बहुत ही पैसिनेट एंड डिटरमाइंड हाई स्कूल फेंसर होती है। और वहीं दूसरी साइड बेक येन जिन जो यंग मैन होता है और हीरो होता है वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता है क्योंकि उसकी फैमिली का बिजनेस जो होता है ना वो लॉस हो जाता है। अपने आप को सरवाइव करने के लिए उसे ये सारे काम करना पड़ता है। फिर ये दोनों की मुलाकात होती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं, फिर एक दूसरे का साथ देते हैं सारे अप्स एंड डाउन्स में। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी दिखाया गया है फ्रॉम एडल्सन टू अडल्टहुड। पर्सनल ग्रोथ का डेवलपमेंट दिखाया गया है, कैसे ये सारे चैलेंज से ओवरकम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। ये बहुत ही स्वीट एंड इंगेजिंग स्टोरी है और इसकी टोटल 16 एपिसोड है। और अगली सीरीज है हेलबाउंड। ये सीरीज जो है सुपर नेचुरल एक्शन थ्रिलर से भरा पड़ा है और इसकी जो स्टोरी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टोरी का कंसेप्ट होता है पनिशमेंट देना, जो भी गलत किए होते हैं, जो भी करप्शन किए होते हैं
उन लोगों को पनिशमेंट देना, और इसको पूरा करने के लिए सुपरनैचुरल शक्ति होती है जिसको एंजल ऑफ डेथ कहते हैं। और ये सडनली अपीयर होता है और अपने पावर से जो पर्सन है उसको बर्न करता है, जला देता है और उसको हेल भेज देता है। और जो भी लोग सोसाइटी में रहते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं सडनली ऐसा क्या हो रहा है और इसके पीछे राज क्या है। और कुछ लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं ये भगवान की शक्ति है, अगर हम गलत कर रहे हैं उसको सज़ा मिलेगा। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग डिसबिलीव करते हैं। ये जो स्टोरी है ना बहुत ही अलग स्टोरी है और ये आपको अलग ही दुनिया का भ्रमण कराएगा और बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट भी है जो आपको इंगेज करके रखेगा कि नेक्स्ट क्या होता है। और इसकी पार्ट 1 तो आ चुकी है, पार्ट 1 में टोटल 6 एपिसोड है, पार्ट 2 भी आने वाली है लेकिन अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब ये रिलीज होने वाली है। और अगली सीरीज है स्वीट होम। ये एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है, ये टोटली बेस्ड ऑन ज़ॉम्बी पे है और स्टोरी स्टार्ट होती है। इसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है चा यू सो। इसके लाइफ में कुछ घटना होती है, उसके कारण ये डैमेज अपार्टमेंट होती है, वहाँ वो शिफ्ट हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो भी रेसिडेंट वहाँ होते हैं वो मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं और एक दूसरे का शिकार करने लगते हैं। इससे इनके अंदर की इच्छा और डर दोनों दिखाता है। और फिर ह्यूसू जो है बचे हुए सर्वाइवर जो हैं उनके साथ टीम वर्क में आ जाता है और फिर ढूंढने लगता है कैसे अपनों को बचाना है और ये जो हो रहा है उसका क्या कारण है। ये जो सीरीज है ना आपके अंदर का जो डेमन है उसको दिखाता है और सरवाइव करना सिखाता है। इस सीरीज की 2 पार्ट है, पार्ट 1 में टोटल 20 एपिसोड है एंड पार्ट 2 में टोटल 8 एपिसोड है एंड नेक्स्ट पार्ट भी आने वाली है। अगली सीरीज है किंगडम। ये एक हिस्टोरिकल हॉरर सीरीज है जो जेसन पीरियड को दिखाता है और स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी में एक क्राउन प्रिंस होता है जिसका नाम ली चैंग होता है। वो खोज करता रहता है एक मिस्टीरियस बीमारी जो इसके किंगडम, इसके पिताजी और इसके राजा को हुआ है। और जैसे जैसे वो और खोदते जाता है तो उसे पता चलता है ये कोई मामूली बीमारी नहीं है बल्कि सुपरनैचुरल बीमारी है जिसके कारण जो लोग हैं ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं और लोगों को खा रहे हैं। ये न्यूज़ जैसे ही फैल जाती है प्रिंस चैंग जो है वो अपने किंगडम के लोगों की पॉलिटिक्स प्लॉट में फंस जाते हैं। फिर प्रिंस को इस ट्रिकी सिचुएशन से भी निकलना है और किंगडम को ज़ॉम्बी के खतरे से ही बचाना है, जिसमें इनके कुछ एलाइज भी बनते हैं और इनका साथ देते हैं। तो ये जो सीरीज़ है आपको हिस्टोरिक मूवमेंट के साथ साथ स्केरी मूवमेंट भी फील कराता है जो क्वाइट इंगेजिंग होता है और ऑडियंस को बहुत ही एक्साइटेड करता है। इसके टोटल 2 पार्ट आ चुकी है और हर एक पार्ट में टोटल 6 एपिसोड है। तो आप कौन सा सीरीज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं और आपके लिस्ट में कौन सी सीरीज टॉप लिस्ट पे है ये मेरे कमेंट बॉक्स से बताना। और कुछ बोलना हो और कोई भी शिकायत हो वो भी बताना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी या।